वेलकम टू द बेसिक बैच ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के बेसिक बैच में स्वागत करता हूं आपका। यहां हमारा मेन फंक्शन रहेगा बेसिक बैच में कि कैसे हम कम से कम ग्रामर सीख करके ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूटिलाइज करें इंग्लिश लैंग्वेज में, मीन्स राइटिंग और स्पीकिंग को कैसे हम स्टार्ट करें। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर जानने की ज़रूरत नहीं होती, तो जितनी ज़रूरत होती उसके बारे में हम बात करेंगे और अपने आप को सबसे पहले राइटिंग और स्पीकिंग में अच्छा करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग बेसिक बैच को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कॉमन स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमने बिगिनर्स में भी बात किया। बिगिनर्स की बात जब मैं करता हूं तो यह ध्यान में रखिए कि बेसिक बैच मीन्स थोड़ा बहुत आपको आइडिया है इंग्लिश के बारे में, तो यह बैच आपके लिए बेटर है। अगर आप बहुत वीक हैं इंग्लिश में तो पहले बिगिनर्स को कंप्लीट करना चाहिए। बिगिनर्स में भी हमने बात किया, यहां भी हम बात करेंगे व्हाट इज द कॉमन स्ट्रक्चर। कॉमन स्ट्रक्चर क्या है? कॉमन स्ट्रक्चर मीन्स पूरे लाइफ हम बस एक रूल को ही फॉलो करेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द रूल? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एकदम दिमाग में यह सेट कर लीजिए। बिगिनर्स हो, बेसिक हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, कोई भी बैच हो, यह स्ट्रक्चर सेम रहना है, यह स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वर्ब में स्मॉल वर्ब, मेन वर्ब, धीरे धीरे करके हम लोग बातें करते रहेंगे क्या है, लेकिन यहां अभी फर्स्ट लेसन में हमें क्या समझना है, अभी वर्ब को छोड़ करके बाकी जो भी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, उसको कैसे हम यूज करें। आज पूरे क्लास में बस वही हम सीखेंगे और उसके बाद एक एक करके वर्ब के बारे में सीखते जाएंगे। हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होते जाएगा, इंग्लिश जो है अच्छा होते चला जाएगा। तो आज वर्ब को छोड़कर बाकी जो चीजें उसे अच्छे से समझ लें, क्योंकि यह सब चीजें आपको पूरे लाइफ में सेम तरीके से यूज करना है। यह हर समय चेंज नहीं होता। जैसे आप 12 टेंस सीखने जा रहे हैं, सो इन ऑल द 12 टेंसेस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स विल रिमेन द सेम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स बदलने वाला नहीं है, वह सेम रहने वाला। तो आज इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट क्या है, कहां यूज होता है, इसकी क्वालिटीज क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, जो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिगिनर्स बैच में भी बात किया, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें बात की। आज हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। और एक नई चीज जो हमने बिगिनर्स में बात नहीं किया था, दैट इज पॉजेसिव केस। तो आज हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस के बारे में एक एक करके बात करेंगे, जो कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स के जगह पर बार बार यूज करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सीखने के लिए तैयार हो जाइए। यह ध्यान रखिए, यह बेस है, इसको जरा सा भी डाउट नहीं रखना है, फुल कंफर्मेशन के साथ सीखना है और तब आगे जाके आपकी इंग्लिश इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट है क्या? सिंपल में इसे बोला जा सकता है डूअर, मीन्स करने वाला। डू मतलब करना होता है, कोई काम करना होता है, और डूअर मतलब उस काम को जो करता है वह डूअर हो गया। तो सब्जेक्ट सिंपल आप समझ सकते हैं कि यह डूअर है, मीन्स काम करने वाला। अगर कोई वर्ब हुआ, कोई काम हुआ, तो उसको कोई ना कोई तो करेगा। जो पर्सन उस काम को करेगा वह डूअर हो गया, मीन्स वह सब्जेक्ट हो गया। पहले इसके डेफिनेशन को समझ लेते, उसके बाद इसकी और भी क्या क्या क्वालिटीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल्स में हमें समझना है, जिससे कभी भी हमारा मिस्टेक इसमें नहीं हो। द नाउन और प्रोनाउन विच परफॉर्म्स द वर्ब इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब को परफॉर्म करता, मीन्स अगर कोई काम हुआ, अगर कोई वर्ब हुआ, तो देखेंगे उसको करने वाला कौन सा नाउन या प्रोनाउन है, तो उसे हम बोलेंगे यह सब्जेक्ट है। ध्यान रखिए, डिफिनेशन को रटना हमारा पर्पस नहीं है, बस कंसेप्ट समझिए। इससे हमारा क्या क्या कंसेप्ट निकल रहा है, क्या क्या सब्जेक्ट की क्वालिटीज है। सबसे पहला हमें क्या ध्यान में रखना है कि यह डूअर है, यह अगर वर्ब हुआ, अगर कोई काम हुआ तो उसको करने वाला है। यह बेसिक चीजें, मेन चीजें जो हैं सब्जेक्ट के बारे में, वह ध्यान में रखिए। सेकेंड चीज क्या हमें ध्यान में रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह नाउन या प्रोनाउन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर नाउन की बात करें, प्लेसिफिकेशन की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 5 जगह नाउन का यूज होता है। पूरा डिटेल्स में बाद में बतलाऊंगा, लेकिन अभी फर्स्ट एक जगह ध्यान में रखिए कि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। मतलब जब भी आप सब्जेक्ट का यूज करें तो वह नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अगर यह चीज आप ध्यान में रखते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आप आराम से ठीक कर सकते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तीसरी चीज बात करेंगे कि यह सब्जेक्ट होता क्या है। जनरली इंग्लिश में यह स्टार्टिंग में होता है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, तो स्टार्टिंग में इंग्लिश में है, और हमारे भी लैंग्वेजेस में यह स्टार्टिंग में ही होता है। जैसे वे लोग बाजार जाएंगे, वे लोग सब्जेक्ट, मैं यहां आऊंगा, मैं सब्जेक्ट, आप लोग इंग्लिश को सीखेंगे, आप लोग सब्जेक्ट। तो जनरली यह स्टार्टिंग में होता है। और एक चीज जो हमने बिगनर्स में भी बात किया था, यहां भी थोड़ा देख ले, कौन या किसने से सवाल करेंगे, जो जवाब मिला वह सब्जेक्ट। वे लोग बाजार जाएंगे, कौन जाएंगे, वे लोग। मैंने तुमको बुलाया, किसने बुलाया, मैंने। वह यहां आई, कौन आई, वह। तो इस तरीके से कौन या किसने सवाल करेंगे, जो जवाब मिलेगा वह सब्जेक्ट होगा। अच्छे से ध्यान में रखिए, जो जवाब मिलेगा वह सब्जेक्ट होगा। तो यह बेसिक चीजें हैं सब्जेक्ट के बारे में। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं। मृदुल इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। मृदुल इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अब अच्छे समझिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, मृदुल इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। इसमें मृदुल जो है वह सब्जेक्ट हो गया। हम लोग मृदुल के बारे में बात करें, खेलने का काम कौन कर रहा है, भाई मृदुल हो गया, तो वह नाउन हो गया। सेकंड में ही इज प्लेइंग में ही प्रोनाउन जिसे बोला जाता है, तो ही जो है वह सब्जेक्ट हो गया। और थर्ड में वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, सो वॉकिंग इज सब्जेक्ट हियर। वॉक हम जानते हैं कि वर्ब के रूप में यूज होता है, लेकिन यहां पर वॉकिंग जो है वह वर्ब नहीं है, वह नाउन है। क्यों भाई? क्योंकि वह सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, और सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई भी वर्ड यूज होता तो वह नाउन या प्रोनाउन होगा। मींस आप नाउन का यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, और अगर वर्ब का यूज करना है तो आईएनजी जोड़ करके उसे सिंपली उसे वर्बल नाउन बोला जाता है। और जब डीप ग्रामर में जाएंगे तो उसे जीरेंट का नाम दिया जाता है, जो आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो नाउन के रूप में काम करता है। तो यहां पर हमने नाउन का एग्जाम्पल देखा, प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखा, और एक्सिलरेट मींस वर्बल नाउन मींस आईएनजी फॉर्म का हमने एग्जाम्पल देखा। सिंपली आपको समझना क्या है कि अगर कोई भी वर्ड हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो वह नाउन या प्रोनाउन यूज करना। नेक्स्ट को समझते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले सिंपली इसको समझा जा सकता है, इफेक्ट रिसीवर, इफेक्ट टेकर। यह इफेक्ट को लेता है। पहले हम इसके डिफिनेशन को समझ लेते। द नाउन और प्रोनाउन विच इज अफेक्टेड बाय द वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। वह नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के द्वारा प्रभावित किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अच्छे से समझिएगा, वर्ब के द्वारा जिसको इफेक्ट किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर कोई भी काम हुआ, इसको अच्छे से समझना जरूरी है, अगर कोई भी काम हुआ उसमें दो चीजें हो सकती है। पहला, अगर कोई भी काम हो उसको करने वाला रहेगा ही, मीन्स सब्जेक्ट रहेगा ही। दूसरा, अगर कोई काम हुआ तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव, उसका असर किसी दूसरे के ऊपर पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। यहां आपको समझना है, अगर किसी वर्ब का प्रभाव किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के ऊपर पड़ा तो वह ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर असर नहीं पड़ा तो वह अदर वर्ड्स में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मेन बातें क्या हमने सीखा, ऑब्जेक्ट क्या है भाई। तो सबसे पहले हमने बात किया इफेक्ट टेकर है, इफेक्ट रिसीवर है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है किसी वर्ब का। अगर वर्ब का प्रभाव पड़े तो वह ऑब्जेक्ट होगा, अगर वर्ब का प्रभाव नहीं पड़े तो वह ऑब्जेक्ट नहीं होगा। पहला हमने यह इससे सीखा। दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से सब्जेक्ट जो है वह नाउन या प्रोनाउन है, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन है।
मैंने क्या बोला कि 5 जगह मेनली नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, जिसमें 2 जगह आपने सीख लिया कि जब भी हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो नाउन या प्रोनाउन, और अगर वर्ब यूज करना है तो आईएनजी फॉर्म। जब भी हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो नाउन या प्रोनाउन, और अगर वर्ब का यूज करना है तो आईएनजी फॉर्म। तो नाउन या प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हम करते हैं। और जैसे कौन या किसने से हम सब्जेक्ट पहचानते हैं, क्या या किसको से सवाल करके हम ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। क्या या किसको से सवाल करके हम ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। उसने तुमको बुलाया, किसको बुलाया, तुमको, तो फुटबॉल या तुमको यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा अच्छे से समझते हैं कि यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वह है क्या। शी इज ईटिंग एन एप्पल, शी इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खा रही है। अब देखिए एप्पल खाना मीन्स खाना जो है, ईटिंग जो है वह वर्ब है, और ईटिंग करने का काम कौन कर रहा है मीन्स डूअर कौन है, तो शी यहां सब्जेक्ट हो गया। और ईटिंग करने से खाने का असर क्या हो रहा है, जो एप्पल है वह धीरे धीरे कम होगा और लास्ट में खत्म हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट टेकर कौन है, एप्पल। तो एप्पल जो है यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया और एप्पल जो है वह ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज ब्रेकिंग द ग्लास, ही इज ब्रेकिंग द ग्लास, वह ग्लास को तोड़ रहा है, तोड़ना वर्ब हो गया। और तोड़ने का काम कौन कर रहा है, डूअर कौन है, ही, तो ही सब्जेक्ट हो गया। और तोड़ने का असर किसको भोगना पड़ रहा है, ग्लास को, वह ग्लास टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इफेक्ट टेकर कौन है, ग्लास इफेक्ट टेकर यहां पर हो गया, ग्लास इफेक्ट रिसीवर हो गया, तो ग्लास यहां ऑब्जेक्ट हो गया। एकदम इजी है, बस समझना अच्छे तरीके से। शी इज स्लैपिंग द शेफ, वह उस शेफ को थप्पड़ मार रही है, थप्पड़ मारना वर्ब हो गया। और थप्पड़ मारने का काम कौन करे, शी, वह, तो वह सब्जेक्ट हो गई। और थप्पड़ मारने से चोट किसे लग रही है, शेफ को, तो शेफ इफेक्ट टेकर हो गया, वह ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर शी सब्जेक्ट है और द शेफ ऑब्जेक्ट है। और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब यहां अच्छे समझ जाओ, गोइंग वर्ब है और जाने का काम, वे लोग जा रहे हैं, जाने का काम कौन कर रहा है, वे लोग, तो दे सब्जेक्ट हो गया। और जाने का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, क्या अब स्कूल के ऊपर जाने का असर पड़ रहा है। अगर बोला जाए वे लोग स्कूल जा रहे हैं, वे लोग स्कूल में दौड़ रहे हैं, वे लोग स्कूल में टहल रहे हैं, वे लोग स्कूल से आ रहे हैं, तो स्कूल स्कूल है ना, तो उनके जाने से स्कूल खुश हो जा रहा है, ना तो दुखी हो जा रहा है, ना तो बड़ा हो जा रहा है, ना तो छोटा हो जा रहा है। स्कूल जो स्कूल है, वह जा रहे हैं तब भी स्कूल, नहीं जा रहे हैं तब भी स्कूल, क्योंकि दूसरे बच्चे जाएंगे। अब यहां पर अगर बोला जाए कि उन लोगों ने स्कूल को तोड़ दिया, तब देखिए अब असर हो गया। उन लोगों ने स्कूल को गंदा कर दिया, अब देखिए असर हो गया, गंदा हो गया स्कूल। उन लोगों ने स्कूल को साफ कर दिया, तो अब देखिए असर हो गया। लेकिन वे लोग स्कूल गए, स्कूल से आए, स्कूल में चले, स्कूल में दौड़े, अब स्कूल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर स्कूल जो है वह अदर वर्ड्स है। तो अगर इफेक्ट पड़ रहा तो वह ऑब्जेक्ट है, अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वह अदर वर्ड्स में चला जाएगा। अब हम इसको क्या या किसको से भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप सवाल करेंगे क्या या किसको से, तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। शी इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक एप्पल खा रही है, क्या खा रही है, एक एप्पल, तो एक एप्पल यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। ही इज ब्रेकिंग द ग्लास, वह इस ग्लास को तोड़ रहा है, ही इज ब्रेकिंग द ग्लास, वह इस ग्लास को तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, द ग्लास, तो द ग्लास यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। शी इज स्लैपिंग द शेफ, वह शेफ को थप्पड़ मार रही है, किसको, किसको थप्पड़ मार रही है, द शेफ, द शेफ यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, वे लोग स्कूल जा रहे हैं। अब सवाल कीजिए, क्या जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। कहां जा रहे हैं, कहां का जवाब है स्कूल। मैंने बोला केवल क्या या किसको का सवाल जो है उससे जो जवाब मिलेगा वह ऑब्जेक्ट होगा और बाकी कुछ भी नहीं। तो यहां पर क्या जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। कहां का जवाब है, कहां जा रहे स्कूल, तो स्कूल यहां
ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स है। क्लियर है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अच्छे से पहचाना। चलिए लास्ट पोर्शन हम लोग थोड़ा कंप्लीट करते हैं पॉजेसिव केस के बारे में। और यह पॉजेसिव केस क्या बतलाता है, शॉर्ट में इसे समझने के लिए रिलेशन बतलाता है, संबंध बतलाता है। और इसका डिफिनेशन क्या? द वर्ड दैट इंडिकेट्स रिलेशन ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या है भाई? पॉजेसिव केस ऐसा वर्ड है जो नाउन का रिलेशन बतलाता है, संबंध बतलाता है। किस तरीके का यह संबंध बतलाता है? तो एक छोटा सा पिक्चर देख करके आप समझ सकते हैं। यह नाउन का नाउन के साथ रिलेशन बतलाता है या नाउन का प्रोनाउन के साथ रिलेशन बतलाता है। जैसे यह क्लास हमारा है, तो हमारा वर्ड जो है इस क्लास का रिलेशन हमसे बतला रहा है। यह कॉपी तुम्हारी है, तो तुम्हारी वर्ड जो है इस कॉपी का रिलेशन तुमसे बतला रहा है। तो रिलेशन बतलाने के लिए हम पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। और इसका यूज सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है और अदर वर्ड्स के साथ भी हो सकता है। तो कहीं पर भी एज पर द मीनिंग हम इसका यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, कैसे पहचानेंगे? सवाल करके। कौन या किसने से सब्जेक्ट हुआ, क्या या किसको से ऑब्जेक्ट हुआ, और किसका या किसकी से सवाल करेंगे, हुज से सवाल करेंगे, तो जो जवाब मिलेगा वह पॉजेसिव केस। किसका मेरा, किसका हमारा, किसका तुम्हारा, किसका उसका, किसका उन लोगों का, तो यह सब पॉजेसिव केस हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं समझने के लिए। माई ब्रदर विल गो टू मार्केट। माई ब्रदर विल गो टू मार्केट। अब देखिए सब्जेक्ट के साथ माई, पॉजेसिव केस का यूज हुआ माई ब्रदर। माई ब्रदर यहां सब्जेक्ट हो गया और माई जो है उसमें पॉजेसिव केस हो गया, जो ब्रदर का रिलेशन मुझसे बतला रहा। यू विल कॉल माई ब्रदर। तुम बुलाओगे, किसको बुलाओगे? मेरे भाई को, माई ब्रदर। तो माई ब्रदर यहां ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ यहां पॉजेसिव केस माई का यूज हुआ। ही विल गो विथ माई ब्रदर। वह मेरे भाई के साथ जाएगा। अब यहां पर विथ माई ब्रदर जो है अदर वर्ड्स है और माई ब्रदर का रिलेशन बतला रहा है मेरे साथ, तो माई यहां पर कहां यूज हुआ? अदर वर्ड्स के साथ हुआ। तो यहां सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ या अदर वर्ड्स के साथ एज पर द मीनिंग, कहीं पर भी जहां भी सुटेबल मीनिंग लगेगा उसके हिसाब से हमें पॉजेसिव केस का माई, योर, हीज, आर, यह सब वर्ड का यूज करना है। अब इसमें हम एक चार्ट सीखेंगे और उस चार्ट में हम देखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस हमने जो किया वह कौन कौन सा है और कैसे उसका फॉर्म चेंज होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके बारे में पूरा एक चार्ट सीखेंगे और तब पूरा हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस के बारे में आइडिया क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।